है नहीं किसी और। कयामत के दिन तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर, जो घटनाएं अब तक घट चुकी हैं उनसे आपको अवगत कराते हैं, आपको दिखाते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां राम राज की बात होती है और जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। आज मैं वहां की बात करने जा रहा हूं। वहीं से 3 खबर हैं जो एजीटीवी लाइव पर आप लगातार देखते हैं। एक साथ 3 खबर, कभी 4 खबर, कभी 5 खबर, कभी 10 खबर, कभी 2 खबर, लगातार मतलब कि सिलसिला चलता रहता है उत्तर प्रदेश से खबरों का। ये खबरें कानपुर की हैं। एक जिले से में इतनी घटनाएं घटी हैं, तो और कितनी घटनाएं घटी होंगी जो एजीटीवी लाइव की नज़र में नहीं है। दोस्तों आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। आपने देखा होगा कहीं पेपर लीक, धरना प्रदर्शन छात्रों का, और कहीं पे नौकरियों के लिए ना मिलने पर धरना प्रदर्शन। अनेक प्रकार के छात्रों के बारे में आप खबरें देखते रहते होंगे। आज छात्रों के साथ यहाँ ये हुआ, वो हुआ, वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, रेल रोकी, बस रोकी, चक्का जाम किया। यानी कि अनेक प्रकार की खबरें आप छात्रों के विषय में सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। आइए उसी सिलसिले में बात कर लेते हैं कानपुर की। HBU के छात्रों ने भी अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठ गए, धरना प्रदर्शन चालू कर दिया और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी आप इस खबर में देखेंगे और सुनेंगे। दोस्तों शॉर्ट अटेंडेंस को लेके ये मामला है, जो पूरी तरह से छात्र इस पे नाराज हैं, क्योंकि इनको एग्जाम नहीं देने दिया गया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों खबरें लंबी ना हो, इस कारण आपको बहुत कम समय में दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। दोस्तों ये तो हो गई पहली खबर। और दूसरी खबर, दोस्तों चोर उचक्के उठाई गिरे, चोर बदमाश, हर भाषा यहाँ पर समझ रहा हो। ये जो है, जो लगातार अपने काम को अंजाम देते रहते, चोरी डकैती, छीना झपटी, अनेक प्रकार के, ये पकड़े भी जाते हैं, बंद भी होते हैं, फिर छूट के आते हैं, लगभग वही काम करना चालू कर देते हैं जो पहले करते थे, जिसके अंदर भी जाते हैं। उसी सिलसिले में कानपुर में भी जाजमऊ के आसपास चोरी हो गई थी। चोर पकड़े गए और कुछ सामान बरामद हुआ, जो आप इस खबर में देखेंगे। जो व्यापारी हैं जिनके यहाँ से चोरी हुआ था, वो बाइट भी दे रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं क्या क्या सामान बरामद हुआ, कैसे हुआ, वो सब आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों ये दूसरी खबर थी। अब आइए तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले शब्बे बारात थी। दोस्तों जगह जगह आपने देखा होगा का
बड़ी तादाद में लोग निकले, कब्रिस्तानों में, मस्जिदों में, हर जगह दुआएं किया, नमाज पढ़ी। अनेक प्रकार के जो होते हैं, जो रीत रिवाज है कुरान के मुताबिक, उन्होंने जो भी किया जाता है उन्होंने किया। और बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह में, कब्रिस्तान में जाके नमाजें पढ़ी। ये भी मामला दोस्तों कानपुर से ही है, ये खबर भी कानपुर से ही है, रुस्तम खान के द्वारा है, बताता चलूँ आपको। दोस्तों वहीं पे आप तकरीर भी सुनेंगे इमाम साहब की, जो नूरी मस्जिद के इमाम हैं शाह आलमगीर, उन्होंने तकरीर किया है। तकरीर में हजारों हजार की तादाद में लोग हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। वहीं जो है सज्जो सामान का मतलब रात का ये त्यौहार होता है, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। और जो वहाँ की सपा से विधायक नसीम सोलंकी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। कब्रिस्तानों को रोशनी मैं कहूँ इतनी रोशनी की जगमग हो गया, जगमगाता रहा कब्रिस्तान। नए कब्रिस्तान में भी रोशनी की भरपूर व्यवस्था, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों खबरें लंबी ना हो जाए इस कारण बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। दोस्तों ये तीनों खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा मेहनत करके, बात करके, पब्लिक से, अधिकारियों से, सब से, क्षेत्रीय लोगों से खबरें लाते हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के जरिए कमेंट करें। दोस्तों RKJ को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव की कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों देखिए आगे। नमस्कार। बोलो भारत माता की छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। ये अटेंडेंस नहीं चलेगी। अरे हम सब का एक ही नारा है, हम सब का भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, HBTU प्रशासन मुर्दाबाद, HBTU से मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। मेरा नाम अभिजीत राय है। जो है कि एकाएक HBTU प्रशासन क्या है कि लिस्ट निकालता है कि जिसका 75% अटेंडेंस नहीं होगा पेपर नहीं दे पाएगा, जबकि पोर्टल पे हर जगह सुविधा ये है कि पोर्टल पे ऑनलाइन जो है अटेंडेंस चढ़नी चाहिए। इनकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं चढ़ती है। कई ऐसे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय आते तक नहीं है, उनकी अटेंडेंस 95% है। आखिर किस बेसिस पे ये किसी को कह सकते हैं किसी की अटेंडेंस 75% है या नहीं है, जब जो छात्र क्लास में कभी आता नहीं है उसका जब 95% अटेंडेंस हो जाता है। और साफ साफ आपको दिख सकता है कि कैसी गड़बड़ी अटेंडेंस में होती है। फर्जी अटेंडेंस ये लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हर जगह सुविधा होती है कि ऑनलाइन पोर्टल पे अटेंडेंस सब चढ़ेंगी, लेकिन HBTU प्रशासन ऐसा तुगलकी फरमान निकालता है जिससे आज सभी छात्र, कई छात्रों का आज पेपर है, पेपर नहीं दे पा रहे हैं। और HBTU प्रशासन को हम बता देना चाहेंगे कि अगर एक भी छात्र का पेपर छूटता है तो विश्वविद्यालय, पूरे कानपुर के हर एक विश्वविद्यालय के छात्र निकलेंगे और इस HBTU प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी ये मांगे हैं कि इस 75% जो अटेंडेंस ये दे रहे हैं उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए और किसी भी छात्र को पेपर देने से न रोका जाए। अभी तो ये सूचना आती है कि जितने छात्र ये आएंगे कैमरा में उनको ये लोग बुलाएंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो बता देना चाहूंगा
एक अगर छात्र को एक एचबीटीयू प्रशासन प्रताड़ित करता है तो हम लोग विश्वविद्यालय तो घेरेंगे, पैदल मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एचबीटीयू प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ के कुलपति को यह सोचना चाहिए कि ऐसा तुगलकी फरमान, अगर ये लड़के जो आज इनको एंड सेम का पेपर नहीं दिया जा रहा है, यही लड़के मिड सेम का पेपर दे चुके हैं, उसमें 75% अटेंडेंस कहाँ थी? अगर 75% अटेंडेंस उस समय नहीं होती तो ये लड़के मिड सेम का पेपर कैसे देते? हमारी सुनिए, सड़कों पे तो छात्रों का हुआ हनन तो छात्रों का हुआ हनन तो खून बहेगा सड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पे तो भारत माता की है कि कुणाल सिंह, हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम लोग को कोई पहला सेमेस्टर तो है नहीं जिसमें ये किया जा रहा है, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग नहीं आए तो हमारी गलती है। भाई पहले सेमेस्टर में सबको रियायत दे दी गई, आपने छूट दे दी, आपको अटेंडेंस से कोई मतलब ही नहीं था। 75% बच्चा आया नहीं आया कोई लेन देन नहीं, उसका एडमिट कार्ड भी आता है, उसकी आरसी भी मिलती है, सब पेपर भी देते हैं। ये चीज आप कहते हैं इंडक्शन में हमारे लिखा रहता है, हम बताते हैं आपको, तब तो कुछ नहीं हुआ। मैं 4th सेमेस्टर में आ गया हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर में मैं दे के आया हूँ, सब में किसी में 70 रही है, किसी में 71 रही है, 75 तो मेरी नहीं पहुंची, मैं खुद बोलता हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई रूल्स अगर है तो शुरुआत से है ना, बीच में तो रूल नहीं आएगा ना कोई। आप ये बात समझ सकते हैं, ये कोई कुछ होता है तो आप कर देते हैं। भाई अभी बोल रहे हैं गिरव्यांश दो हम कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने आज तक कुछ किया भी नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, हमेशा बस अभी तो हम लोग शांति से बैठे हैं, कभी भी उग्र भी हो। हम ये चाहते हैं कि अगर जितना बच्चा हम लोगों का नहीं दे रहा है एग्जाम, वो सब पेपर देगा। 2500 बच्चे हम लोगों के पेपर देंगे तो मतलब देंगे, नहीं देंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि प्रशासन को कि कॉलेज के बच्चे क्या हैं। जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। सर मेरा नाम तनीषा तिवारी है। सर हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हर एक कॉलेज में आपने लोगों ने सभी कॉलेजेस में होता है कि पोर्टल पे सारी अटेंडेंस आती है। इस कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, पोर्टल पे कोई अटेंडेंस नहीं आई। 2 दिन पहले एग्जाम के लिए भी कोई डेट का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, अचानक से इन लोगों ने एग्जाम करा दिया और उसके बाद 2 दिन पहले हम लोगों को बताया कि हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 12 दिन में और किसी भी कॉलेज में आप देखिएगा कि जितनी भी अटेंडेंस देखी जाती है वो एंड सेम में देखी जाती है। इस कॉलेज में क्या हो रहा है, हर 15 दिन में आपकी 75% अटेंडेंस देखी जाएगी। हम लोग के पास और कोई काम नहीं है, हम लोग इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। और भी तो चीजें होती है ना कि सारी अटेंडेंस सारी क्लासेस लेते रहेंगे, और हम लोगों की 14 क्लासेस में से कम 10 क्लासेस हम लोगों ने ली है, लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। अब 4 क्लासेस छूट गई है। IIT समिट था, हम लोग वहाँ चले गए। यहाँ से इसी कॉलेज से नोटिस आया कि IIT में वर्कशॉप है, और उसके बाद में हम लोगों ने जब क्लासेस नहीं ली यहाँ पे तो हम लोग की अटेंडेंस लो कर दी, हम लोग की एब्सेंटी लगा दी। ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो कुछ डालो मत ग्रुप में कि या तो ये लोग क्या है, या तो क्या है। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि अटेंडेंस ही नहीं है और हम लोग को परीक्षा में नहीं हम लोग पेपर। और पता है, और इसके बाद हम लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर का
एग्जाम दिया था तब हम लोगों की अटेंडेंस 75% नहीं थी, तब तो इन लोगों ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। अब अचानक से इन लोगों ने हम लोगों के 15 नंबर के पेपर में हम लोगों को बैठने से मना कर दिया। और टीचर्स कह रहे हैं कि 15 नंबर के तो एग्जाम है, 15 नंबर के एग्जाम हम लोग अगर नहीं देंगे तो हम लोग का सीजीपीए कितना डाउन हो जाएगा, कोई भी कंपनी हम लोग को प्लेसमेंट देगी? आप लोग सोचिए। ग्रुप बना हुआ है अभी भी उस ग्रुप में अभी तक नहीं डाली गई है कोई भी ऑफिशियल नोटिस कि आज से एग्जाम है, और कौन सा एग्जाम है अभी नहीं डाली गई आई है, कुछ नहीं आया। हम लोग को बस अभी बता दिया गया कि आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, और कभी भी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं तो सब ठीक, बच्चे लेट आपको बता दें जो भी स्टूडेंट 5-6 दिन मतलब जितने भी दिन अभी क्लासेस चली उसमें 5-6 क्लासेस जिसने लिए वो अंदर बैठकर एग्जाम दे रहा है, और हम लोगों ने जो अगर 4-5 क्लासेस अगर हम लोगों की छूट गई तो हम लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। किसी का नाम है क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। कहाँ रही? हमारा वाजपेयी नगर जाज। चोरी हुई था में क्या क्या चोरी हुआ? 9 तारीख की रात को हुई थी, जिसमें 4 अंगूठी और वाइफ का कान का टक्स, कमर पेटी वाइफ की, दोनों हाथ, एक जोड़ी जो हाथ जोड़े, हाथ फूल, और 6 बिछिया, और कितना नकदी था उसमें? 3 जोड़ी पायल। कितना नकदी था? लगभग हमारे हिसाब से 35 से 40 हजार होना चाहिए। आपको पता चला कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया? हाँ, हमको खबर मिली। पुलिस ने सामान दिखाया, क्या क्या पकड़ा? हाँ, सामान तो दिखाया। अब क्या कहना चाहते हो? पुलिस ने पकड़ लिया चोर, संदेश क्या देना चाहते हो? संदेश हमारा यही है कि हमको अभी जो भी ज्वेलरी दिखाई गई उसमें हमको पायल मिस है, और कैश का भी हमें सही से नहीं मालूम पड़ पा रहा कि कैश कितना अभी प्राप्त हुआ है। पुलिस के गुडवर्क पर क्या कहना चाहोगे? पुलिस ने आपके? हाँ, उन्होंने जो है बहुत सराहनीय काम किया है, और 3 से 4 दिन हम भी साथ में ही रहे, उनको जगह जगह फुटेज देखते रहे, और बाकी काम अच्छा करा उन्होंने। वो दुआए शफाअत है, हमारे मुल्क का एक कानून है, हमारे मुल्क का एक कानून है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, जिसे हम लोग अदालत उस्मा के नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस साहब का एक मुजरिम को उसके जुर्म साबित होने की बिना पर फांसी की सजा सुना। अब जल्लाद उस मुजरिम को फांसी के फंदे की तरफ लेके जा रहा है, हाथों में हथकड़ियां का आलम होगा। ऐसे वक्त में इंसानों का काफिला मशवरा करके हजरत आदम के पास जाए और ये कहेगा आप हमारे बाप हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हजरत आदम कहेंगे इस हवो इला है ये किसी कयामत के दिन जो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, ये वो काम होगा जिसे आज शिर्क है। कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी और आपसे भी सबसे पहले काम लेगा कि जाओ आज मदद मांगो। हजरत आदम के पास इंसान का क्या
आगे बढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफी उलमा किराम लाने वाले इंशाअल्लाह ताला एक के बाद इनका भी इख्तिताम होगा। हमारा ईमान है, दोज़ख हक है, इस पर हमारा ईमान है। अमाल अच्छे होंगे जन्नत मिलेगी, हमारा ईमान है। अमाल बुरे होंगे सजा मिलेगी, इस पर भी हमारा ईमान है। फरिश्ते हैं, हमारा ईमान है। हमारे गुजरने वाले तमाम मिलत के इलाके से जियालों से अपील की जा रही है। कानपुर की सरजमीन पर 1982 से मुस्लिम हमारी सैयद इब्तिदाई सोसाइटी टाउन से अपने काम को अंजाम देती चली आ रही है। ताकि के हम माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर आए। माँ दवाई के लिए तरस रही है। हम ये नहीं चाहते कि अपनी माँ की दवा, अपनी माँ को दवा लेकर ला के दे, माँ का इलाज करें। मुसलमानों, माँ माँ होती है।